अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? प्रथम 5 सम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम सब जानते हैं सम संख्या कहते हैं किसे हैं, जिसमें 2 से भाग लगने के बाद वो पूरी क्या होता है, कट जाती है ना। तो हम 5 सम संख्या लिखते हैं। तो सम संख्या हमारा पहले क्या हो जाएगा 2, प्रथम बोला ना प्रथम 5, तो 2 4 6 8 एवं क्या हो जाएगा वो 10। ये 1 2 3 4 5 ये हमारा प्रथम क्या हो गया 5 सम संख्या। इसका क्या बोल रहा है, माध्य ज्ञात करने के लिए। इसमें क्या बोला है, समांतर माध्य। हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो आप सब पढ़ चुके हैं वहां, देखिए समांतर माध्य क्या है, सभी प्रेक्षणों के योग बाय कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हम सब क्या करेंगे, जोड़ देंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाय 5। तो ये हो जाएगा 10 8 18 18 6 24 4 28 2 30 बाय 5। ये कट जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा बाबू रे, 6 हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 5 विषम संख्या का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा था सम संख्या वाला, जिसमें कि आपको पता सम संख्या 2 4 6 8 10 इस प्रकार के चलते रहता। लेकिन अब की बार जो यहाँ दिया गया प्रथम 5 विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको पता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, मतलब जिसमें 2 से भाग लगने पर वो पूरी तरह से क्या होती है, नहीं करते, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। पता है आप सबको? तो हम सब पहले लिखते हैं प्रथम 5 विषम संख्या। तो प्रथम 5 विषम संख्या हो जाएगा हमारा 1 3 5 6 सॉरी 6 नहीं होगा 7 होगा ना, 7 एवं क्या हो जाएगा हमारा 9। तो ये हमारा क्या है 5 क्या है विषम संख्या, जो हमारा प्रथम 5 है। अब इनका क्या बोल रहा है, समांतर माध्य। हम यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य बराबर। तो समांतर माध्य आपको पता है फॉर्मूला बाबू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। तो सबको जोड़ दीजिए, और फिर क्या कीजिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि नीचे लिखा हुआ कुल प्रेक्षण। तो कुल प्रेक्षण हमारा कितना है 1 2 3 4 5 9 1 10 10 5 15 15 3 18 18 2 20 5 25 25 बाय 5 कट के 5 में मतलब 25 से भागा लग जाएगा ना, 5 से 25 भागा तो 5 में हो जाएगा। ये आपका हो गया 5 आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन जो हम लिखे हैं वो क्वेश्चन है x, x+1, x+2 एवं x+3 और x+4 का क्या बोल रहा है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, इससे पहले हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं, उसी प्रकार से इन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम सब बनाएंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम इसीलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर पता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षण हमारा ये है, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो x, x+1 फिर x+2 x+3 और x+4 और काउंट कर लो कितना है 1 2 3 4 5। तो क्या कीजिए आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब देख एक x यहाँ है 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा 5x प्लस 4 3 7 7 2 9 9 1 10 बाय 5। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में 5 आ जाएगा कॉमन, हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। समझ आ रहा है ना, यहाँ से क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x+2 बाय 5, ये दोनों कट जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या निकल जाएगा x+2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। तो आप सबको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा गया लगातार 10, क्या बोला लगातार 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। लगातार मतलब जो हमारा संख्या होता है लगातार, जिसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या होता है लगातार संख्या। हम सब क्या लिखेंगे लगातार 10 प्राकृतिक संख्या। लगातार 10 प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 10। ये हमारा क्या है
10 लगातार क्या है संख्या, प्राकृतिक संख्या। क्या है 10 लगातार प्राकृतिक संख्या। इसका हमें क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य। हमसे यहाँ लिखेंगे इसीलिए समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ आपको सभी परीक्षणों के। ये सब हमारा क्या परीक्षण है, इन सबको जोड़ दीजिए। 1 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10 बाय 10। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 19 19 8 27 27 3 30 4 34 6 40 5 45 45 4 49 49 3 हो जाएगा आपका 52 52 2 54 54 1 55 55 बाय क्या हो जाएगा 10। ये आपको कर जाएगा 5.5। तो आपका इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 5.5। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना जी सर। तो यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबके इस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, आप सबको ये बात पता चल गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा माध्य। अगला बन जाता है हमारा माध्य। हम सब माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उन चीज को देखिए। तो ये हमारा समांतर माध्य कंप्लीट हो गया। तो इन चीज को अब हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए फॉर्मूला आता है सिर्फ माध्य, या इसे हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य। क्या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हो जाता है आपका सिग्मा fx बाय सिग्मा f, जहां सिग्मा fx जो होता है वो बारंबारता और चर मान का गुणनफल होता है, और यहाँ जो नीचे सिग्मा f है वो बारंबारता का योग होता है। तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करके क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, बंद किया मैंने। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो आपको दिया गया बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और वो क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 30 से 40 दिया, और इसका बारंबारता दिया है 2, 5, 2 और 3। अच्छा, बारंबारता को हम शॉर्ट में f भी लिखते हैं। ठीक है, f से क्या करते हैं हम सूचित करते हैं। अब उसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर ये घर बनाया है जो आपके सामने वो घर दिख रहा है। यहाँ हमारा वर्ग अंतराल आएगा, इसमें वर्ग अंतराल है, और यहाँ हमारा क्या है बारंबारता है, इसे हम शॉर्ट में लिखे हैं। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे x निकालेंगे, जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाय 2। ये इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर, और हम यहाँ लिखेंगे फिर f इंटू एक्स। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर 30 से 40। ये वर्ग अंतराल दिया गया, और बारंबारता दिया गया 2, 5, 2, 3। हम इसका वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, निम्न सीमा। तो हमारा निम्न सीमा है 0 और उस सीमा है 10, तो 0 प्लस 10 बाय 2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उस सीमा बाय 2। तो निम्न सीमा हमारा 0 हो गया और फिर उस सीमा 10, इसको जोड़ेंगे तो 10 बाय 2, तो क्या हो गया 5। तो यही हमारा क्या है वर्ग चिन्ह है 5। फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 20 बाय 2, फिर हो जाएगा 30 बाय 2 कट के 15। तो हमारा क्या हो जाएगा 15। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं आगे सारा निकालते हुए चले जाएंगे। सुजो लीजिए 30 20 50 50 का था 25, 40 30 70 70 का था 35। फिर आगे इसको गुना करना, क्योंकि आप बोला f इंटू एक्स, इसको गुना कीजिए। 5 दूना 10, 15 पचे 75, 25 दूना 50, 35 दिया गुना कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपको 105। ठीक है, अब इसके बाद इस बारंबारता का
पूरे टोटल क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, जोड़ देंगे सिग्मा एफ बराबर जोड़िए 5 2 7 7 2 9 9 3 12, ये आपका 12 हो जाएगा। और फिर ये सिग्मा एफ इंटू एक्स को जोड़ दीजिए, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स जब आप इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 240 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सब पढ़ चुके थे, इसीलिए माध्य बराबर क्या पढ़े थे अभी हम, इससे पहला फॉर्मूला लिखाए थे। यहाँ आप देख लीजिए माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, तो वही चीज यहाँ लिखेंगे हम। इसीलिए माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आपको दिया 240 और फिर इसका देखिए आपको सिग्मा एफ का मान कितना दिया, 12 दिया है ना, समझ में आ रहा है, 12 दे दीजिए और फिर से काट दीजिए, ये आपको 20 मिनट में क्या होगा, कट जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन दिया गया था जिसमें क्वेश्चन बोला था कि बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्वेश्चन था। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रकार का, पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और इसमें पहले वाला बॉक्स में क्या करना, आपको वर्ग अंतराल लिखना, दूसरे में बारंबारता लिखना और फिर तीसरे वाला बॉक्स में एक्स लिखना, जो कि एक्स को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम सूचित करते हैं, यानी मतलब ये हमारा, हम एक्स को किस सूचित करते हैं, मतलब वर्ग चिन्ह को हम एक्स से सूचित करते हैं। और फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एफ इंटू एक्स लिखते हैं, ये दोनों का गुणा कर देते हैं। और फिर वही क्या, हम 5 दूना 10, 15 5 75, 25 दूना 50 और 35 3 105, इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 240 और फिर इन सब बारंबारता जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। और फिर हमें पता ही है माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। और फिर आपको सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पे 240 हम दे दिए और फिर सिग्मा एफ का वैल्यू आपको यहाँ पे 12 दिया, फिर हम 12 दे दिए और फिर दोनों को क्या के ऊपर नीचे से काट दिया और ये फिर 20 बार में कट गया, तो आपका आंसर 20 होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है ना, चलिए ठीक है। देखो आज हमारा क्लास जो चलेगा वो सांख्यिकी एस्थेटिक्स, इसके अंतर्गत हमें माध्य, बहुलक और माध्यक पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो माध्य होगा। क्या होगा, माध्य होगा। और माध्य के अंतर्गत हमें 3-4 प्रकार का हमें क्या करना, माध्य पढ़ना है, जिसके अंतर्गत एक आ जाता है समांतर माध्य, फिर प्रत्यक्ष विधि से माध्य, फिर विचलन विधि से माध्य और फिर आता है पद विचलन विधि से। जिसमें हमारा पहला पोर्शन चलेगा, पहला टॉपिक जो चलेगा वो हमारा रहेगा समांतर माध्य रहेगा। क्या रहेगा, समांतर माध्य। अब ये समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो इसके अंतर्गत हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बोर्ड पे। देखो, 5 छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक 60 30 70 65 एवं 30 है, तो इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे दे दिए हैं समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो फार्मूला क्या था हमारा, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसे 60 प्लस 30 प्लस 70 प्लस 65 प्लस 30, बाकी कितना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि शुरू में भी बोल दिया था 5, तो हम यहाँ दे देंगे 5। अब इन सब क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तो 5 फिर 6 दूना 9 7 16 16 5 कितना हो जाता है, 22 22 3 25, कितना हो जाएगा, 16 5 21, 16 अच्छे ना है ना। देखो फिर जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 9 9 7 16 16 16 6 22 22 3 25 नहीं होगा, बाय 5, इसको काट दीजिए, 25 25 और फिर 5 का 5, तो ये आपका 51 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि समांतर माध्य। क्या